हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी सेक्शन चला रहे थे, जो कि सबसे पहला मतलब लास्ट चैप्टर अपना खत्म हो चुका है ऑलरेडी PDF के माध्यम से। मैं एक बार NCERT बुक के आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट को महसूस हो सके कि जो पढ़ाया गया बिल्कुल सही है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए अपना शुरू करते हैं अपना अध्ययन से आपसे, जो कि पढ़ चुके हम लोग, फिर भी इसके बारे में जानते हैं। 1 घंटा क्लास में लगभग पूरा खत्म हो जाएगा पढ़ने के माध्यम से। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा, जैसा भी लगेगा बताइएगा जरूर। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। सबसे पहले अपना चैप्टर क्या है, तो अध्ययन 7 है। इसका नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर का जितना पड़ाव है सारा कंट्रोल अपना ब्रेन करेगा। यहाँ ब्रेन दिख रहा होगा आपको, है ना, ये अपना ब्रेन काम करेगा। कि पूरी ब्रेन की फंक्शन हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। ये नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसको। हमारा तंत्रिका तंत्र, ये सब सारी चीज आपको इसमें दिखाया जा रहा है। आपको थ्योरी के माध्यम से भी दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे अपना ब्रेन फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि चैप्टर मतलब 7वां है। शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे, आपको मालूम होगा पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़े। जैव प्रकरण के बारे में पढ़े थे। क्या होता है जैव प्रकरण, आप जान ही रहे हैं अच्छी तरह से। जो हमारे जीवन को चर्चा करता है, जो हमारे जीवन को क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब क्रियाओं करने के लिए हेल्प करता है, उसी को हम तो क्या बोलते हैं, जैव प्रकरण बोलते हैं। जैसे पोषण होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसे शोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, ये सारी क्रियाएं जिसमें मौजूद है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा जैव प्रकरण कहलाता है। तो उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आए, नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, हमारे समन्वय, यानी बोल देते हैं क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। एक पॉइंट हमें यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को रुक रुक के समझ के आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने जीवन में अनुरक्षण में क्या, जीवन कैसे, जीवों कैसे रक्षण करता है, ये दोबारा से पढ़ते हैं। पिछले अध्ययन में हमने जीवों के अनुरक्षण अथवा रख रखाव कार्य में संग्रहण जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। क्या नहीं पढ़े थे आप लोग? क्या छठा चैप्टर नहीं पढ़े इसके बारे में? बोलो ना कि हमारा जीवन कैसे चलता है, कैसे उसका रख रखाव करते हैं, तो सारी कंडीशन यहाँ बता रहे हैं। हमें इस बात का विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। किए थे कि नहीं किए थे? यदि गतिशील है, कोई मतलब चल रहा है, तो वो सजीव है। क्या नहीं चल रहा तो निर्जीव है? हम लोग ऐसा चर्चा किए थे। इससे हमने बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि कोई व्यक्ति यहाँ तक सजीव है। अपन पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होता है। देखिए, हम लोग तो चल पाए तो हम लोग समझेंगे कि सच में गतिशील है। तो ये पौधा अगर वृद्धि कर रहा है तो हम लोग जान पाए क्या है, वो सच में वो भी सजीव है। ठीक है, देखना, एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है। एक बीज होता है ना, बीज, जैसे चने का बीज हो गया, किसी का बीज हो गया, अंकुरित करता है और वृद्धि करता है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेलता बाहर आ जाता है, लेकिन इसकी एक वृद्धि रुक जाती है। मतलब क्या होता है, इसकी वृद्धि रुक गई होती है तो ये गतियां नहीं होती है। सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना सिंपल चाह रहे हैं। देखिए मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ फोटो, ठीक है, देखिए गौर से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए मैंने बोला बाबू ये बीच है, ऐसा बिच्छा हमारे, ये बिच्छा तो ऐसे निकलेगा ना जी, पत्तियां नीचे भी जड़ निकलेगा ऐसे करके, तो पत्तियां नीचे ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं ना, तब जमीन का फाड़ ऊपर आ रहा है। देखो इसमें क्या हम समझे कि ये गति हो रहा है, ऐसे ना होता है क्या? देखिए ऐसे ना होता है, कुछ गतियां हैं, जो कुछ पौधे हैं, जो बीज है, जो जमीन के नीचे जड़ है, ये ऐसे हो जाता है बिच्छा, और कुछ तना निकल जाता है ऊपर। हम लोग क्या कहेंगे कि गति में है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये बोले जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ढकेलती है अब बाहर निकलती है, अब नहीं न निकलेगा, वो गति में नहीं है, भरा हुआ बीज होगा। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, और अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाले कुछ गतिविधियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। सुनिए क्या बोले इसमें, कोई बहुत सारे ऐसा जीव है जिसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो उससे संबंधित नहीं है उसका मतलब जीवन। वृद्धि हो रहा है जीवित रहेगा, और जो नहीं वृद्धि रहेगा तो जीवित नहीं रहेगा। कुछ तो है इसके अंदर लक्षण जो अपने को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो सारे कंडीशन बता जा रहे हैं। जैसे क्या बोलता है, एक दौड़ता बिल्ली, दौड़ती है ना बिल्ली, आप देखे होंगे। एक है झूले, मतलब झूले पर खेलते बच्चे, यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट। दौड़ती हुई बच्ची, हमको पता सजीव है, बिल्ली है तो पता है ना सजीव है जी। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, झूले पर खेलते बच्चे, झूले पर खेल रहा बच्चा, हमें जाने के सजीव है। क्या जुआती करती हुई भैंस या गाय, है ना, इसे भैंस बोलो चाहे गाय बोलो, बातें की, ठीक है, मतलब पावर करता हुआ। फिर क्या बोले, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होते हैं क्या? कोई बिल्ली अगर दौड़ रही है तो मतलब सोचो डेली बढ़ रही है, नहीं हो सकती है। अब क्या बोले यहाँ पे, क्या
हो सकता है कि बच्चा तो बढ़ सकता है, लेकिन जब एक टाइम बिजली का भी टाइम ऐसा आता है जो मतलब वो बढ़ना रुक जाती है, उसकी हाइट रुक जाती है। नहीं रुकते क्या? इंसान भी तो ऐसे होता है। अगर मान लो कोई बुढ़ा व्यक्ति दौड़ रहा है तो समझ लो कि वो लंबा हो रहा है, नहीं ना हो सकता है। बच्चा व्यक्ति दौड़ रहा होगा तो समझ हम कह सकते हैं कि वो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिएगा, और गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिखाई देने वाली इस गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? कुछ वजह होगा ना, चल जानते हैं क्या। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीवन के पर्यावरण के में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। अब बिल्ली इसलिए दौड़ती होगी क्योंकि इसने एक चूहा को देखा था, इसलिए तो पेट भरने के लिए दौड़ती होगी। आज सुनो क्या, हाँ देखी होगी है ना, चलो ठीक है। चूहा को देखा था है ना, देखी हुई कहाँ थी, एक चूहा देखा था ना, ये तो अलग हो गया ना। अच्छा हाँ, दौड़ते हो क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। ठीक है, अब केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए इन एक प्रयास के रूप में भी सोचते हैं, जिससे उसके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उसके लिए लाभकारी है या सूर्य के प्रकाश में पौधा वृद्धि करता है। देखिएगा, हमें भी सोचते हैं कि क्या पर्यावरण जो करते मतलब हो रहा है उसके लाभकारी है कि नहीं है, और हम लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इसमें पौधे में जो प्रकाश ऊर्जा ले रहा है उससे वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद क्या होता है? मतलब प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी प्राप्त मन का होता है। अपने वाला आनंद बताए, आनंद बताइए क्या होता है? आनंद में तो मस्ती, झूला झूलता उसको बहुत मजा आता है, तो मजा आने के लिए बार बार झूलता है, वो झूलता नहीं झूलता, झूलने का से मजा आता है इसलिए बार बार झूलता है, आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। भैंस जुगाली करती है क्योंकि ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, टूट जाए, और उसका पाचन भली भांति हो सके। भली भांति माने अच्छी तरह से हो सके। समझ में आ रहा क्या? जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस रखी जाती है, जब हमारी किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता चलता है। चलता नहीं है क्या? जैसे मेरा आंख रोशनी में आ गया तो मेरा एकदम से आंख चमक आ गया, हम उसको क्या कर आंख बंद कर लिया, अरे है ना। अब मान लीजिए मैं गर्म है, चाय ले लो, चाय कोई चाय दे रहा है, अब भाई मैंने उसे देखा, टच कर दिया, तो कैसे कैसे क्रिया जा रही है भी दिखाऊंगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग क्रिया जा रहा है अंदर की ओर, सारी क्रिया बता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो गतियां होती है, ठीक है, और कहाँ पर था, ये सब तो फालतू था ना, है ना। मतलब फोकस की जाती है और पता चलता है ना। और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है, समझ में ना, जैसे मान लीजिए टच हो गया गर्म या ठंडा, तो हम सोचेंगे ना हटा लीजिए जल्दी, सुकून हटाने की प्रक्रिया में यही बता रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा, यदि हम इसके बारे में तो ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, लिख रहा है क्या, ये क्या बोल रहे हैं? यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां संविधान से मतलब क्या है, सावधानी से नियंत्रित की जाती है। अब पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। सही बात है, गलत बात है? हम लोग कस को बोलते हैं कि इधर आ जाओ रेखा, इधर आ जाओ सोना, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, हम लोग फुसफुसाते हैं मन में ताकि सर को पता न चल जाए। और सर तो बेवकूफ होते नहीं है, जानते बड़े भी बोल देते हैं चुप रहो। आगे देखते हैं, फुसफुसाते हैं। और स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है। क्या बोले इसमें? स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है, तो कैसी घटना है, क्या बोलना चाहिए, ठीक है, कैसी कंडीशन है, सारा जो इसे प्रेरित करती है। प्रेरित मैंने उत्साहित करता है कि बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? इसे उत्साहित करता है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में हम सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम लोग हो गए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या बोल रहे? देखो, जीव बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकता है कि विशिष्ट उत्तक का उपयोग नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। ये कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चलता है। ये जो हम लोग पढ़े पिछला चैप्टर से रिलेटेड था, जो क्या हम लोग पढ़े पता नहीं चला क्या क्या पढ़े थे, सबको पता चला ना जी, कैसे हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कैसे हम लोग को जानकारी मिल रहा है,
सारी ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है बाबू, इससे ही नोट्स बनाया हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब आते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा क्या ये वाला हिस्सा? ये देखिए, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा तंत्रिका तंत्र है। ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये तुम्हारा टच, जैसे मैंने इसे टच कर दिया, मुझे महसूस होगा ना जी कि मैंने क्या टच कर दिया। तो टच करा, क्या है, गुलगुल है, कैसा है, तो सारा महसूस तुम्हारा ये करवाएगा। ये आपको दिख रहा है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुमिका बोलते हैं। तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में क्या हो जाता है? मिलता है। किसके वजह से मिलता है? तो रासायनिक क्रिया उसके अंदर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसे किस में चेंज करता है? तो मैकेनिकल, मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में चेंज करता है। लाल साझा कर लीजिए सामने देखिए। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। इसके अंदर एक फ्यूज सी होती है। फ्यूज माने, देखिए आप वीडियो दिखाएंगे ना, इसको तो समझ में आ जाएगा। आप देखे ही होंगे है ना, कैसे कैसे मतलब इसकी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, देखा था ना जी कल। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। अरे तुम्हारा तंत्रिका काच है, क्या ये? तंत्रिका काच, बीच में दो दोनों गैप है। यह अंतिम सिरा, देखा, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है, क्योंकि यह अंतिम सिरा पहला सिरा से क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है और पूरा शरीर में फैला होता है। अगर बच्चे की बात करें तो कभी विकास होता है तो लगभग 3 से 4 महीने में विकास होता है। 3 से 4 महीने अपने ब्रेन में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है, तब बच्चा पेट में मतलब लात मारना शुरू करता है, क्योंकि उसके अंदर हलचल हो जाती है। ठीक है ना, इस कंडीशन में आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कैसे अटैच है, तो ऊपर करके दिखाता हूँ। नहीं लगा, ये तंत्रिका काच है, तो थोड़े पहले देखे थे। ये तंत्रिका कोशिका पेशीय संधि है, जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको कैसे जुड़ के यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सारा दिख रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने का काम कर रहा है। इन्फॉर्मेशन मैंने जानकारी, कैसे इसमें टच है, क्या इसके छुआ है, क्या नहीं छुआ है। ये क्या है तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है एक तरह से पावर हाउस है। दिख रहा है क्या? इससे एनर्जी मिलेगा। कभी कभी किसी को लकवा मारता है या पोलियो मारता है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा ये वाला डैमेज हो जाता है पार्ट। डैमेज होने के बाद क्या होता है? वो सिग्नल काम नहीं कर पाता है। अगर काम नहीं करेगा तो सिग्नल देगा क्या? और सिग्नल नहीं देगा तो हमारे इंफॉर्मेशन में नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ये सारी कंडीशन से बता रहे हैं आपको। मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे किसी को हार्ट टच होता है, कैसे वापस जाएगा और वापस लौट के आता है। ठीक है, तो देख लीजिए, लास्ट में देखेंगे इसको। ये तुम्हारा अपना हो गया पेशी होता है, इसे पेशी फाइबर बोलेंगे। फाइबर मतलब प्लास्टिक में समझना। ठीक है, ये तुम्हारा पुस्तक एक तरह से बोल सकते हैं। ये तुम्हारा कोशिका है, इन्हें ब्लड इसे बोल सकते हैं, ब्लड वाला, या फिर इसे कोशिका बोल सकते हैं। कोशिका लिखा हुआ है, देखिए इसके अंदर का पार्ट है। देखिए कैसे कैसे है, देखिए ये वाला तंत्रिका यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये सब अटैच है, देखो अटैच में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ना है। किसका चित्र है? तो देखिएगा, तंत्रिका कोशिका का चित्र है। दूसरा क्या है तुम्हारा? तंत्रिका पेशीय संधि का चित्र है। तो ये तुम्हारा ये कौन सा है? ऊपर वाला। अभी कौन सा है? ये पूरा दोनों भी है। तो ये वहाँ है, दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट पूरा तंत्रिका कोशिका दिख रहा है क्या? अभी तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा उत्तक वाला है। ठीक है, ये पेशीय संधि है। कैसे जुड़ा हुआ है पेशिया में, मांसपेशिया में। कैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ में कैसे अटैच हो रखा है, समझ रहा है क्या? कैसे इसमें एकदम बिल्कुल मैं छुआ, पता चल गया। सारी यही कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया इसके बारे में, थोड़ा जानकारी लेते हैं अच्छी वाली। चलिए देखो, जंतुओं में हम लोग, चाहे और भी जंतु है ना, तो जंतुओं में या नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है। बोलेगा तंत्रिका तंत्र तथा किसके द्वारा? पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है। किसमें? जंतुओं में। ठीक है, इसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थों को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है ना जी? गर्म पदार्थ को छूना, आपको मैं गर्म पानी लाकर दे दूं तो होगा ना कैसे? हो सकता है। हमें इससे पहचानने की तथा इसके अनुरूपी अनुक्रियाएं की आवश्यकता होती है। कुछ क्रिया करते हैं हम लोग। ठीक है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जाता है। और एक ग्राही प्राय होता है। क्या होता है? ग्राही होता है। ऐसे बोलते सुनने वाला ग्राही बोलता ना जी, छूने वाला ग्राही, त्वचा ग्राही, नाक ग्राही, कान ग्राही, मुंह ग्राही, आंख ग्राही। समझ में आ रहा क्या? सब ग्राही है। कुछ ग्राही द्वारा होता है हमारे ज्ञानेंद्रियों में, जो बताया था बाबा वाला ऐसे है ना, हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। जैसा आंतरिक कर्ण मैंने अंदर वाला कान, ठीक है, सुनने के लिए काम आएगा। फिर क्या वाला? नाक सुनने के लिए काम आएगा। फिर क्या? जीभ चखने के लिए काम आएगा आदि। और रस संकेत ग्राही स्वाद का पता लगाने के लिए, जबकि घ्राण ग्राही गंध का
पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी रस के लिए कौन करेगा? और जीभ करेगा। और आती घरना के लिए कौन करेगा? नाक करेगा। घरना घरना नहीं करना, ग्रहण ग्रहण ग्रहणधारी ग्रंथ। हाँ नाक ही करेगा, सुनने रहने से। और सुनने वाला कौन करेगा? तो कान करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी कंडीशन से हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिखाई दे रहा, क्लीन दिखाई दे रहा है जी पीछे से? देखो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृति, ठीक है, ध्रुमिका, इसके द्वारा ये कोशिका को ध्रुमिकाकृति सीधे द्वारा उपार्जित की जाती है। और चित्र 7.A में दिख रहा है क्या? 7.1A में। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा कर देती है। क्या आवेग क्या उत्पन्न करती है? विद्युत आवेग। क्या देखना, ठीक है, पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका को कोशिका तक जाता है और तब तंत्रिकाश, यानी तंत्रिकाश कौन दिख रहा है? दिख रहा है क्या? तंत्रिकाश, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है। अब एक्सॉन के अंतिम विद्युत आवेग कुछ रसायन का विवेचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थानों पर सिनेप्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्या बोलते हैं, इसके द्वारा पार करता है। और यह अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह को विद्युत आवेग को प्रारंभ करता है। और यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की समस्या सामान्य सामान्य योजना है। और इसी तरह का एक अंतग्रंथि सामान्य योजना तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, सामान्य योजना है। और गौर करेगा मैंने क्या बोला इसमें, जो बोला मैं बता देता हूँ। इसने बोला कि देखिए पहले क्या केंद्र, यहाँ देखा क्या तंत्रिका, यहाँ से टच किया, इंफॉर्मेशन लिया, यहाँ से कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे आ गया, तंत्रिका कांच पे आ गया। ठीक है, कहा था तंत्रिका कांच तक आ गया। तंत्रिका कांच के आने के बाद लास्ट में जो तंत्रिका अंतिम सिरा है ना, वहां तक किया गया। और वहां करने के बाद देखिए आपको, यहाँ करने के बाद ये फिर से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन उत्पन्न होगा। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रसायन निकलेगा जो ये वाला रसायन पहले वाला रसायन से क्या हो जाएगा? मिलेगा। और ऐसे क्रिया सामान्य है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, आया सुन लेता चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर से? योजना है ये ना योजना। चलिए, इस तरह का एक अंतग्रंथि सिनेप्स जिसे बोलते हैं, अंतत ऐसे अवयवों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि चित्र 7.B में बी तक ले जाता है। देखो जो क्या कैसे इन्फॉर्मेशन लेता है, पेशी फाइबर कोशिका, आपको दिख रहा है क्या? तंत्रिका पेशी संधि, ये तुम्हारे यहाँ तंत्रिका पेपर में आ जाना तो ये बनाना पड़ेगा, अब आता भी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ ना इसमें है ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक न्यूरॉन बोल रहा है, निफ्रॉन नहीं, याद रखना। न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टकृत करता है। संवहन माने क्या होता है? बता रहे ब्लड वाला इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाएगा? ब्लड के माध्यम से जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जाइए करिए। ठीक है, ब्लड के माध्यम से वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर क्या बोला यहाँ पे 7.1 में चित्र में देखिए जाता है, इसमें तंत्रिका कोशिका के भाव का पहचानिए। पहचान लिया? जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है। दूसरा, जिसमें होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह क्या तरह से यात्रा करती है। तीसरा, जहाँ इस आवेग का एक परिवहन रासायनिक संकेत में किया जाता है। परिवहन माने ट्रांसफर, हाँ परिवर्तन बोलता है। ठीक है, चलिए परिवर्तन है, परिवर्तन है ट्रांसफर करेगा एक तरह से सिग्नल में, किसमें? तो रासायनिक में। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, जिससे यह आगे संचित हो जाती है। संचित माने इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते फिर एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फर्क इतना है कि आपको एनसीईआरटी से रूबरू कराना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाए। आ जाए तो करके ही आना है, फालतू में छोड़ के ही नहीं आना। कितना कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो, कैसा ही पूछ ले, मैं बना के जाऊंगा।
तो वो आसमान से खोज कहूँ से खोज मैं बना दूंगा, ऐसा होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना। पिछला बार सब लड़का छोड़ के आया था तो कम कम नंबर आ गए, कोई किसी का 80 आया, किसी का 78 आया, किसी का ऐसे 65 आ गया, तो लोग छोड़ के नहीं आना। समझ में आएगा? तब पूरा पूरा करके आना। 100 में 80 में 80, अब 20 नंबर प्रैक्टिकल। समझ में आएगा? 80 में 5 नंबर भी काटेगा तो 85 देगा, अरे 75 देगा, 75 बीच कितना 95 पहुंचा देगा। सोचो टॉपर के लिस्ट में आएगा। तो इतना करके जाने, इतना मैं लेवल लेके चल रहा हूँ। कोई और बुक को मैं फॉलो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पता है, साफ साफ बोल रहा है कि मैं एनसीईआरटी से पूछूंगा तो पूछूंगा, गलत साबित तो होने वाला नहीं है। चलिए आगे रखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, नाक वाला पढ़ते हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीजें तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं जी? बताइए, नाक बंद करके कुछ कर पाए हम लोग? तो नाक खुला रखना चाहिए। ठीक है, यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उसके क्या संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाई हो जाता है, जुकाम समझते हो, खांसी बुखार जुकाम हो जाता है, तो तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? जुकाम हो तो नाक भर जाता है, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं होती है क्या? तो बहुत तरह का आप मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, बहुत तरह का नाक में लगाने वाले यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? उस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है, क्या तभी आप अच्छा महसूस करते हैं? नहीं करते। तो देखना, इसका एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। दिखा दे रहा है क्या? कर लेते हैं, ज्यादा नीचे हो गया। देख क्या बोल रहा, आप समझिएगा। कुछ चीनी अपने मुंह में रख लिए, इसका स्वाद कैसा है पता करिए। कैसा होता है? सबको खाया हो ना चीनी। फिर अपनी नाक को अंगूठा जाता है तर्जनी उंगली से, तर्जनी मैंने बीच वाला उंगली होता है, नहीं तर्जनी उंगली ये वाला होता है, कानी के बगल वाला। ठीक है, गलत तो नहीं बोल नहीं, ये वाला होता है तर्जनी उंगली। ठीक है, ये होता है तर्जनी उंगली। ठीक है ना, अंगूठा के बगल वाला तर्जनी उंगली है। लेकिन अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबा कर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? खाना खाते समय उसी तरह से अपने नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं, क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले पा रहे हैं? अब ट्राई करके देखिएगा। हम लोग तो नाक तो ऐसे खाते नहीं दी, कभी खा के देखिएगा नाक बंद करके चीनी को। ठीक है, अगर पता नहीं चलेगा मैं क्या खा रहा हूँ, बस कर करके आवाज आएगी, करके देखना पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम लोग क्या लो, क्या बोलते उसे? आलू देखो, आलू खा लो नाक बंद करके, आपको पता नहीं चलेगा मैं आलू खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ। आलू की बात हो रहा है। ठीक है, अब पता नहीं चलेगा मैं सेब खा रहा हूँ कि आलू खा रहा हूँ, स्वाद ही पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तुम ट्राई करना। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? देखो प्रतिवर्ती क्रिया बताइए आप लोगों को। एकदम से ऐसे किया टच, देखो पहले मैं ऐसे हूँ, ऐसे मैंने चाल लिया, टच किया, टच करने को एकदम से मैं इधर जैसे सिग्नल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे रज्जू के द्वारा आके वापस लौट जाएगा, फिर बोलेगा हटा हाथ लाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में बताया जा रहा है। तो देखिए, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि प्रतिस्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिस्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतने, देखो कितना सारा सेंटेंस बोल दिया यहाँ पे, देखना फिर से बोल रहा हूँ। एकदम घटना घटती है ना, तो क्या क्या बोला इसने? मैं प्रतिवर्षेरा बस से क्या कर रहा है, इस तरह से कूद गया अपना अचानक कूद गया। फिर क्या हो रहा है? या मैंने प्रतिस्वरूप आग की लो से, लो मैंने जला हुआ दिख रहा है ना, जो से अपना हाथ को पीछे खींच लिया, ये क्या हो गया? फिर देखना, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिस्पर्शा मेरे मुंह में पानी आने लगा। सुना? लालच से पानी आने लगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अभिप्राय है? इस सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाएं कर रहे हैं, और इस परिस्थिति में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है। समझिएगा, पहले इतना ही समझिए। क्या आपको ऐसा लगा है कि मैं अचानक से क्या बोलते हैं, मेरा मन किया जल्दी उतरो, एकदम से उतर गया, चाहे गिर गया मैं बस पर से? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने बोला मैं गर्म चीज को देखकर हटा लिया हाथ। तीसरा पॉइंट क्या बोला इसने? ये चीज को देखा, मुझे मेरे मुंह में पानी आ गया, यानी लालच आ गया। समझ में आ गया? ये कैसे आ रहा है लालच? कहाँ से आ रहा है लालच?
कैसे मुंह में लार आ रहा है, आता ना जी, ये क्या वजह है लार आने का। तो सारी कंडीशन तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो तंत्रिका तंत्र पे। प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं सारी की सारी, दिल को रखना, ब्लड को फॉलो करवाना, ये सब ये तुम्हारा क्या तंत्रिका अति प्रतिवर्ती क्रिया है। करंट लग जाना, समझ में आ रहा है क्या, करंट बने ये वाला बिजली वाला नहीं, ऐसे खून नहीं होता ना, उसमें टच हो जाना कहीं भी, तो उस कंडीशन में तुमको करंट लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे, झटका लगता है करंट, वैसे भी लगता नहीं है। अब आगे देखते हैं। चलिए इस प्रकार से क्या, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुर्ग्राही तथा खतरनाक स्थिति हो सकती है जी। हम आपको छूंगे तो हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा क्या, बताओ। हमारे लिए जंतु के लिए, सीधा बैठिए, हमारे लिए जंतु के लिए, दोनों के लिए क्या क्या खतरनाक स्थिति हो सकती है इसके मतलब इससे हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंचित करता है, आघात होने क्या हानि पहुंच सकती है, दिखाई दे रहा क्या, और इसलिए हम अपने हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, बताओ। टच हुआ, हो ना टच जी, तो एकदम से हटा लिया, कितना समय मुझे लगा, सोचो थोड़ा सा, सेकंडों से, मिली सेकंड से भी कम लगा कि नहीं लगा, क्योंकि कंडीशन में से बता रहे हैं। अब एक कोष और भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतित भी आवश्यक है। चिंतित मैंने क्या होता है, चिंतन भी, यानी सोच भी आवश्यकता है कि यार ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, सोचना भी जरूरी है। किसके द्वारा सोचा जाता है, मस्तिष्क के द्वारा, यानी ब्रेन के द्वारा। समझ में आ रहा है ना, आज तो पढ़े थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, कैसे कैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। फर्क कितना क्या, अब इससे रूबरू हुई, सब चीजों लिखा हुआ जो मैं बोला हूँ, एक ही फालतू नहीं लिखा हुआ। देखना, विचार करना एक जटिल क्रिया है, जटिल क्रिया। आपको सोचो, क्या सोचे सर, सोचिए कैसे आपको कंधे के अंदर काम कर रहा है, कैसे आपका ब्रेन काम कर रहा है, कैसे मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, कहाँ से आ रही कंडीशन, सारी की सारी यहाँ से आ रही, इसे पढ़े हम लोग। ठीक है, यानी क्या इस बात पे कहाँ पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे जटिल, यहाँ पे देखो। अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाएं में जुड़ने के लिए क्या होता है, बद्ध होता है। बद्ध माने जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम वस्तु स्थिति है तो, वस्तु माने रुका हुआ रहता है, वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाली उत्तक जटिल रूप से व्यवस्थित हो, न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित होता है। जितना न्यूरॉन वाला पार्ट है, बहुत सारे कणिका हमारे ब्रेन के यहाँ पास होता है। क्यों सोचता है ना जी, तुम्हारा किसी के बारे में सोच लेना, किसी के बारे में कुछ भी बता देना, किसी का स्वाद चख लेना, क्या मतलब है। सारा तंत्रिका कहाँ पर है अपना, यहाँ पे लीलार के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या होता है, जटिल न्यूरॉन के घने जाल में होता है। यह खोपड़ी तो हो गया तक, तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रियाएं से पहले विचार करते हैं। और निषेधन से संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ना चाहिए। देखिए, पहले वो सोचता है कि कौन है, कहाँ से आया है, पहले इसके बारे में जानने के बाद पूरे इन्फॉर्मेशन देगा ब्रेन को कि नहीं यार ये सही बात है, जाके आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सारा कंडीशन ये बता रहा है अपना, 2022-23 का बुक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चलेगा कहाँ पर रहते हैं। इस तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आवेग देता है तो तंत्रिकाएं इस संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छूने और हमें यह सब करना पड़े तो इससे काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। सुनिए, अगर मैं बोल दूंगा ब्रेन को काम करिए, मैं बोलूँगा ब्रेन को सिग्नल दीजिए, तो ब्रेन को सिग्नल देने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करेगा, मेरुरज्जु जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, उसे जाकर सिग्नल वापस लौट के आ जाएगा। एकदम से हाथ हो जाएगा, क्या करेगा वो, हटा देगा। जब तक वो दिमाग के पास जाएगा, जब तक उसका बहुत लेट हो जाएगा, और लेट होने की वजह से तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ठीक है ना,
तो जलने से तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में बताने के लिए हम प्रयोग किया रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर रहते, महसूस कर सकते हैं ना। आगे देखते हैं शरीर की डिजाइन माने हमारा शरीर कैसा है, किस तरह इस समस्या का हल करती है। उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा आदि जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें उन कोशिकाओं से जोड़ा जाए जो उन तंत्रिका से जोड़ा जाए जो पेशिया को गति करता है। पेशी मैंने जो मैं अभी थोड़ी देर पहले फोटो दिखाया था, एक था तंत्रिका था, दूसरा क्या था, पेशिया था। उससे कनेक्ट कैसे होता है, सारी कहानी ये बता रहे हैं। ठीक है, जो परक्रम आगमन संकेत का पता लगाता है तथा तदनुसार निर्माण क्रिया को करने का कारण करता है, यह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। अति शीघ्र मैंने क्या होता है, बहुत फास्ट। अति शीघ्र मैंने क्या होता है, इमीडिएटली तुरंत भर में करो क्लीन। समझ में आ रहा क्या, तुरंत भर में क्लीन करता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, अब इस प्रकार देखो 7.2 में देखा गया है, चित्र 7.2 बी में दिखाया था ना अभी। यहाँ होना क्या बोल रहे हैं, यहाँ आगे करते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंध आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के माध्यम कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए बाबू, अगर ऐसा हो तो कहाँ होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। अब पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंधन में मिलता है। पूरी सूचना तंत्रिका कहाँ मिलता है, मेरुरज्जु में, और मस्तिष्क को जाने वाला रास्ता में मिलता है, अब बंधन के रूप में मिलता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इसके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। कोई ऐसा तंत्रिका, कोई ऐसा जीव है, इसे क्या बोलते हैं, विकसित इसलिए हुआ ताकि वो सोच नहीं पा रहा सही से। ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे मेरा हाथ रखा और भाई कैसे मैं सोच नहीं पा रहा, तो भाई मेरे को सिग्नल मिला ना, जल्दी हाथ हटाइए। ठीक है, तो हाथ हटाने से क्या होगा, तुरंत में हट जाएगा। मान लीजिए आप मेरे दिमाग में बहुत धीरे धीरे सोचता है, बहुत एक्टिव कम है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी जानवर के लिए, चाहे कोई भी जंतु के लिए या कोई भी जीव के लिए, सबके लिए हो। ठीक है, तो सारे इसमें बताया जा रहा है इसके अंदर तंत्रिका तंत्र के बारे में, इसीलिए विकसित किया गया है। भगवान ने इसलिए हम लोग को दिया ताकि महसूस करके पता कर सकते हैं कि ये कैसी कंडीशन है। ठीक है, आगे देते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ पर रहते हम लोग, याद रखना। ठीक है, देखिएगा वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए याद है ना। चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या तो क्या है, अनुपस्थित होती है। अल्प मैंने क्या होता है, कम होता है, या फिर अनुपस्थित मैंने होता ही नहीं है। समझ में क्या, अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। मतलब दक्ष मैंने सोचने के लिए हुआ है, महसूस करने के लिए, एक तरह से बताने के लिए। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जब तुम्हारा आ जाता तब जाके क्या करता है, एक तरह से कार्य करता है। आपको फोटो दिख रहा होगा, दिखा दे कैसे करता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है हाथ, ये कैसे सिग्नल मिल रहा है, देखिए गौर से। ये तुम्हारा गर्म है बाबू पानी, मैंने टच किया, ऐसा गर्म पतीला जो भी है, मैंने इसे टच किया, क्या बोला, गर्म ग्राही कौन सा, तो उष्मा और दर्द का। त्वचा में ग्राही हुआ, इसमें हुआ ग्राही त्वचा में। और इस संवेदन देखो, संवेदन तंत्रिका कोशिका गया ऐसे, गया ना जी, तो जा रहे गया, वापस लौटेगा ये देखो। अब इसे बोलेगा क्या, कार्यकार कौन करेगा, भुजा में पेशी, यानी बोला बाहर हटा जल्दी से। समझ में क्या, अरे तुम्हारा क्या है, देखिए ये वाला पार्ट, इसे बोले प्रतिसारक तंत्रिका कोशिका ये, और ये क्या मेरुरज्जु है जो यहाँ से लड़ता है। इसके बाद कहाँ जाना है हम लोग को, मस्तिष्क के लिए संदेश देता है। तो मेरुरज्जु ब्रेन के पार्ट वाला, नीचे वाला पार्ट में दिखाया था आप लोग को। ठीक है, वो संकेत देगा किसको, तो ब्रेन को, तो वहां तक पहुंचने नहीं देगा, डायरेक्ट खींच लेगा यहाँ से। कोई डाउट है तक आपको समझ में आ रहा है क्या, अपना क्या है तुम्हारा वर्ती क्रिया के बता रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तक,
चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रतिवर्ती चाप दिखा रहा है, दिख रहा है क्या? आगे देखते हैं। देखिए क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश से फोकस करने पर होता है? सिंपल सी बात है, खोज सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरे अंदर बहुत कच्चा प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया तो मेरा आँख ऐसे थोड़ी रहेगा। आँख का जो ये वाला पुतली है ना, पुतली, अभी आँख का वाला दिखा देंगे, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे। ये तुम्हारा आँख का जो पुतली है ना ऐसा, ये तुम्हारा कम पड़ जाएगा। क्यों? ताकि रोशनी कम से कम एंट्री मार सके। मान लीजिए अचानक लाइट आ गया तो तुम्हारा आँख फ्यूज हो जाता है। क्या होता है? फ्यूज। इसका जैसे बॉल फ्यूज होता है ना, वैसे तुम्हारा लाइट में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। इस कंडीशन में अपना आँख खराब हो जाता है। समझ में आया था चीज क्या? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है मानव मस्तिष्क। दिख रहा है क्या? मानव मस्तिष्क क्या होता है जी? सिंपल सी बात है, चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहले आप फोटो देखिए, ये रहा अपना मानव मस्तिष्क। क्या दिख रहा है सबको? फोटो क्लीन रुक जाइए, मुझे दिख रहा है जी, तो स्क्रीन दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? इसको डाउट भी नहीं होता है क्लास में, इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता, नहीं होता भी नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन ब्रेन कैसा है? कुछ अपना ऐसा ब्रेन होता है, दिखाई दे रहा क्या? देखिए दिख रहा है क्या वाला पार्ट? यहाँ से आता है, क्या बोलते हैं हम? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ दिख रहा है क्या? इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये जो गुद्दा होता है ना, गुद्दा टाइप का अंदर, उससे हम लोग क्या बोले हैं? प्रमस्तिष्क बोलेंगे। इधर क्या? खोपड़ी, कपाल जिसे बोलते हैं। खोपड़ी पीला येलो कलर दिख रहा है हल्का हल्का, तो क्या तुम्हारा खोपड़ी है जो इसके अंदर पैक रहता है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क बोलेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मध्य मस्तिष्क के अंदर, और ये तो हो गया मध्य मस्तिष्क का। दूसरा देखिएगा हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो यहीं पर होता है, ये व्हाइट वाला दिख रहा है क्या? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और देखिए पीयूष ग्रंथि दिख रहा है क्या? ये छोटा सा मैं करता हूँ लाल, यही है खाली, नहीं ये है खाली पिट्यूटरी ग्लैंड, दिखा दिया क्या? इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब आते हैं पीछे वाला ब्रेन को। ये दिख रहा है क्या? ये सब क्या है तुम्हारा? पीछे वाला ब्रेन है। पीछे वाला ब्रेन में कौन कौन पार्ट आते हैं? देखिए तुम्हारा आता है पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ठीक है। अरे तुम्हारे में रज्जु है जो सिग्नल देता है किसको? ब्रेन को। देखो ये अनुमस्तिष्क कौन सा? ये दिख रहा है क्या? वाला पार्ट तुम्हारा ये है। ये दिख रहा है क्या? मेडुला कौन है? ये है, ठीक है। पॉन्स का ये वाला पॉन्स है, सब कैरो है। दिख रहा है क्या? हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा क्या? मध्य मस्तिष्क है। अपना ब्रेन है ह्यूमन का, यानी हमारा ब्रेन। अगर अपना ब्रेन तो देख नहीं सकता, मरने के बाद देखे, मरने के बाद नहीं दिखेगा, तो सामने देख लीजिए, यही अपना ब्रेन है, ठीक है। इसे बीच से काटूंगा तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, तो ये बीच से कटा हुआ ही ऑलरेडी है, ठीक है। बीच से काट के दिखा रहा है। अब एक और ऐसे साइड समझना है ना, वो उधर ऐसे है, समझ में आया ना? तब इसके नीचे में वैसे बता रहा है। तो यहाँ से सबको समझ में आया क्या? कोई डाउट? इसी के बारे में हम लोग पढ़ना क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं काम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिखा दे रहा ना बाबू सबको? तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन, नाम सुनकर ही सबको अच्छे अच्छे का ठिकाना लग जाता है। कितना ब्रेन तेज है, कितना बहुत ब्रेन है, समझ में आ रहा क्या? सारा यही कंडीशन। देखिएगा क्या मैं रज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से यह नहीं है। मतलब निश्चित रूप से नहीं है, नहीं, क्योंकि यह जानते हैं कि हम सोचने वाली प्रणाली है। हम सोचते हैं बाबू, हर चीज को सोचते हैं, कुछ करने से पहले सोचते, चेक करके सोचते हैं, ठीक है। में रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। यह मतलब प्रदान करती है, प्रदान करती है। और सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होता है, और यह मस्तिष्क में संकेंद्रित होती है जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है बताइएगा? मस्तिष्क। देखा क्या? हमारा शरीर का सारा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। जरा सा ब्रेन डैमेज हुआ तो डैमेज, खत्म, कहानी हुआ तो हो गया। फिर क्या हो रहा है? यानी कि मस्तिष्क में होता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो हो गया। अब मस्तिष्क से तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, और ये शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करते हैं तथा इसका समाकलन भी करते हैं। समाकलन क्या होता है जी? समाकलन का मतलब सारी चीजें कोऑर्डिनेशन करना, जोड़ना, कौन सा चीज कहाँ से आया है, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है।
अरे यार समझ क्या, जितना हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, पैर में कांटा चुभ गया, दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है, सारा का सारा क्रिया कौन करता है? तो ये दोनों मिलकर करता है। तंत्रिका तंत्र क्या बोलते हैं? मृत्यु और ब्रेन, ब्रेन जिसे बोलते हैं। देखो हम अपनी क्रियाओं के बारे में आगे देखते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना सोचते हैं ना जी, कैसे लिखना है, कैसे बात करना है, एक कुर्सी घुमाना, कैसे कुर्सी घुमाएंगे, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, कैसे कार्यक्रम समाप्त हो गया ताली बजाओ, इत्यादि अच्छी क्रियाओं के उदाहरण है। आज समझ क्या, ये सब अच्छी क्रिया है। देखिए इस मिला जुला दे रहे हैं, तो मैं आपको दिया और बिल्कुल क्लीन टाइप में दिया, लेकिन ये मिला जुला है ना, बताइए सब मिला के लास्ट में बोला कि अच्छी क्रिया है। अरे अच्छी क्रिया बोलेगा, जो आगे क्या करना है कि निर्णय पर आधारित होता है, अतः मस्तिष्क का भी पेशिया तक संदेश भेजना होता है। और यह दूसरा मार्ग है कि जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशिया में संचार भेजता, संचार में होता कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, संचार, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिरिधि मतलब परिधेय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। और इस प्रकार मस्तिष्क से हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। ये सारी क्रिया क्या हो रहा है? हमारा ब्रेन पे हो रहा है। हम जो ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, उसी ब्रेन बोल रहा है कि हाँ ठीक है सोचो, उसके बारे में जानो। ये सारी कंडीशन क्या बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है। इन है, अरे इन्हें बताना चाह रहा है, और क्या बताना चाहेगा? और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसी यहाँ पे देखना है जी, देखिए जैसी आपको संभावना होगी या एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं का समाकलन करने के लिए उत्तरदायी है, अब पूरा किया जाता है। देखो सारा शरीर का कंट्रोल दिमाग करता है, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। अगर आपका दिमाग तनी से डैमेज हो जाता है तो पूरा ब्रेन ही डैमेज हो गया, पूरा शरीर डैमेज हो गया। और मस्तिष्क में एक तरह के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए क्या 3 मुख्य भाग होते हैं, या क्षेत्र बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम अग्र मस्तिष्क है पहला का, दूसरा क्या नाम है? मध्य मस्तिष्क, तीसरा क्या नाम है? पश्चिम मस्तिष्क। 3 भाग है ना, तरह से आगे तरह से आपको दिख रहा है, आगे वाला और मध्य वाला और नीचे क्या है? पार्श्व वाला। इसके बारे में देखिए एक बार और देख लीजिए इसको, बहुत इस पे मतलब लग रहा है कि हाँ क्या है ये चीज, देख गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मस्तिष्क का मुख्य काम क्या है? सोचने का काम है ना, सोचने वाला काम जी। अब यहाँ से पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छूटेगा। देखो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क है। पूरा सोचता है, तो ज्यादा सोचता है तो उसको वाट लग जाता है, सर दर्द देने लगता है उसको, देता है ना जी। हम लोग सर ध्यान देता है, पीछे दर्द देगा, आगे सर देते हैं यहाँ पे फोरहेड के पास, बहुत सोचने के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या हो रहा है? इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदन आवेग यानी सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। इसे बहुत सारे आवेग होते हैं, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होता है जो सोचने के लिए मजबूर करता है हम लोग को। सोचो, इसके बारे में समझो। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है कि नहीं है? सुनने के लिए भी है, देखने के लिए भी है, और क्या इसके लिए? सुनने के लिए भी है। सब आगे वाला पार्ट है। इससे साहचर्य के क्षेत्र पृथक होती है, जहाँ इन संवेद सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है, और इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रियाएं तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाया जाए, जो ऐच्छिक पेशी के गति को जैसे हमारे टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। सुनिए क्या बोले इसने बोला हमारे शरीर के अंदर ऐसी जटिल क्रियाएं होती है, तो सुनने से और देखने से ज्यादा जटिल है क्या? सिग्नल को पहुंचाना। समझे क्या? सिग्नल पहुंचाने तभी हम लोग ऐसा कर पाएंगे। और ये सारी कौन करता है? तो तुम्हारा कहता है जहाँ पे सूचनाओं का इकट्ठा करता हूँ। इसका अर्थ है पहले देखिए, पहले छुआ, टच किया, बोला यार क्या है, और उसने सोचा, फिर उसने सोचा क्या, ये अच्छा है बुरा है, उसने सिग्नल दिया ब्रेन को क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ,
बोला अच्छा ऐसा बात है, इसको हटाओ, वहां से पहले हाथ हटाओ। चाहे हम लोग को दर्द देता है पैर से दौड़ने पे, देता ना जी, चाहे मांस से दर्द देने लगता है तो वो दर्द दे रहा है, अच्छा एक काम कर रेस्ट करो उसको, तो तुमको नींद आएगा। नींद का सिग्नल आ चुका है, नींद खड़े खड़े नींद आ रहा है, अरे यार समझ क्या, बोला अभी थक चुका है, इसको आराम चाहिए ना। अब कभी कभी ब्रेन बोलता है भाई तू इतना दिन से जग रहा है, इतना पढ़ रहा है, इतना क्या कर रहा है, तो सोएगा नहीं, तो बोलूंगा मैं सोऊंगा, बशर्ते तुमको ध्यान रखना पड़ेगा मैं नींद में हूँ। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते झपकी आ जाती है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि तुम बहुत आलस हो गया यार, अब तुम सो, पहले सो तब जाके सही होगा, मूड फ्रेश होगा, ठीक है। एक नहीं लगता है, फिर उसके बाद माइंड फ्रेश, चल फिर से काम शुरू हो जाए, ठीक है। ये कौन करता है, तंत्रिका तंत्र मिलके यानी मेरुरज्जु मिलके और ब्रेन को करता है काम, ठीक है। कभी कभी बोलता है यार, बोला दिमाग बोलेगा ब्रेन थी मेरुरज्जु को नीड कैटी को, मैं जा रहा हूँ सोचने, कहाँ जा रहा है सोचने, पढ़ने पे चुपचाप, बोल नहीं सोचने जा रहा हूँ, तो ठीक है मैं संभालता हूँ जा। अब बेचारा ऐसे सोच रहा है, पढ़ाया आ रहा हूँ सोच के नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में तुम्हारा कौन सेव करता है उसको, अति क्या बोलते हैं रीड कैट स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वहीं पे तुम्हारा सिग्नल जाएगा मेरुरज्जु के पास, ठीक है। और बोला जैसे कोई बोला अरे भाई कहाँ है तू, अरे यार मैं कहाँ था, एक कंडीशन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। सारी कहानी यहाँ बताया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टांग के पैसे खींच लेना है तो समझ में आ गया ना, और फिर यहाँ देखने सुनने के लिए होता है जटिल, जैसे देखना, जैसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि, कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, कैसे पता चलता है जी कि मेरा पेट भर चुका है, सिग्नल मिलेगा तब पता चलेगा, ऐसे पता चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ पता था, खा चुके हैं ये ना, कहाँ है सबसे ऊपर में, हाँ देखना, नहीं हम कैसे पता मालूम चला कि हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग पेट भर चुका है, कैसे, कुछ वजह होगा ना मालूम होने का। देखिएगा हमारा पेट पूरा भरा है यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग सा भाग होता है, कहाँ होता है अलग से भाग। हमारा भूख का कंट्रोल कैसे मालूम चलता है, आगे वाला ब्रेन ही करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए, नामांकित मतलब चित्र बनाएगा ना है पेपर में आएगा, मानव मस्तिष्क नामांकित चित्र बनाइए, तो वही बना देना है। उसके बारे में अध्ययन करने के लिए बोला, हम कर चुके हैं पहले ही, हम देख चुके हैं कि विभिन्न भावों के विशिष्ट कार्य होते हैं, अलग अलग भाव का क्या है, अलग अलग कार्य होता है। आपने अपने 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 अध्ययन से अपने अध्यापक मैंने टीचर, ऐसे मैं हो गया तू लोग का, अपने अध्यापक से परामर्शन करके प्रत्येक भाग के कार्य को पता लगाइए। तुम पूछो कि सर पहला वाला क्या काम है, दूसरा वाला क्या काम है, तीसरा वाला क्या काम है, बताएंगे ना जी, चलिए बताते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं, आइए आइए, चलिए आइए करते हैं हम लोग। देखते हैं, आइए प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थों को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, आता है ना जी, अचानक ही, अनाज से मैंने अचानक बोल सकते, ठीक है। अनाज से हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आता है, जिसे हम लोग लार बोलते हैं ना। हृदय संपादन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा, हम अगर हृदय के बारे में सोच रहे हैं सोचे तो भी यह होता रहेगा। वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इसे क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, बोलो लार आना कर सकता है क्या, दिल को रोकना कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पाचन के लिए भोजन या याद करना पड़ता है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाने के माध्यम एक और पेशी गति का सेट है, इस पर हमारे भोजन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। भोजन पचाना करना, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पलक को झपकाने, सब क्या है हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसी को क्या बोलेंगे हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे, ठीक है। अब इस अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कहाँ से होती है, मध्य मस्तिष्क से भी, और कहाँ से, पश्च मस्तिष्क से भी, दोनों से नियंत्रित होती है, ठीक है। और ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कैसे क्रिया ये सब, जैसे रक्तदाब होना यानी ब्लड प्रेशर, लार आना, समझ में रहे हो, अवमन पश्च मस्तिष्क स्थिति मेंडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये सब किसके द्वारा की जाती है, मेंडुला द्वारा, समझ में आ रहा क्या। आगे देखते हैं,
है ना। कहते हैं कुछ न कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधे रेखा में चलना, साइकिल चलाना एवं पेशियद उठाना। और विचार कीजिए, ये मस्तिष्क में स्थित भाग पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो कि अच्छी क्रियाओं की अनुपरिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या हो देखिएगा, हम सीधा साइकिल चला रहे हैं, एक वो आरी होता है ना जी पतला, कैसे हम कंट्रोल करके चला रहे हैं, कैसे मुड़ना है कैसे मुड़ना नहीं है, ये सारा काम कौन कर रहा है, पश्च मस्तिष्क में उपस्थित है। क्या? अनुमस्तिष्क। पीछे वाला भाग में कौन उपस्थित है? अनुमस्तिष्क। एक मैं कंट्रोल कर रहा है कि कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे काम करना है, सारी कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छी क्रियाओं की देखना ये ना जी, अच्छी क्रियाओं की परिस्थिति तथा शरीर की स्थिति संस्था संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ तक है, यानी ये पूरा शरीर का जो कंट्रोल कर रहा है ना हमारा, कैसे खड़ा रहना है, कोई ट्रेन आ रहा है इधर से भी इधर से भी, हम लोग कैसे साइलेंट होकर रहना है, ठीक है क्या, ताकि हिले नहीं, इधर भी चले इधर तनी सुनिएगा तो गए इधर। आज मुझे सारा कंट्रोल कौन होता है, एक पैर पे खड़ा हो जाना कौन करता है खड़ा, हमारा ब्रेन ही तो करता है। कौन सा पार्ट? ये वाला अनुमस्तिष्क। कहाँ होता है ये? तो हमारे पास मस्तिष्क में होता है। दिखाई दे रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए, कल्पना मैंने सोचिए कि यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर देते हैं, क्या होगा? अगर मान लीजिए नहीं सोच रहे तो क्या बंद हो जाएगा काम करना? बिल्कुल नहीं बंद होगा। हम लोग रात में सोते समय भी काम में आते हैं, कभी तो सपना देखे हो जी, सपना आता है, उसको सच में तो हुआ नहीं कभी, लेकिन सपना आ जाता है। अब भाई वो कभी कभी ऐसे सपना आए तो हमको याद नहीं है, लेकिन कोई घटना देख लेता है तो सपना याद आता है। आगे देखा क्या? जैसे हमारे कैसे कुछ सपना है, ठीक है, हमने उसको याद नहीं करते हुआ, लेकिन कुछ ऐसा चीज घटना देख लिया तुमको याद है, अरे तो सपना में देखा था मैं, ऐसा हुआ क्या? सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है तो यही याद करता है। ठीक है, टीवी रात भर चलते हुए भी रहेगा तो हमारे दिमाग में कंफ्यूज होता रहेगा कि चलता रहेगा वो। ठीक है, इस्तेमाल दिया मैं कैसे बोल रहा था, टीवी चला दिया, सो गया मैं, तो एक माइंड सो गया लेकिन एक माइंड जगल है ना, वो सारा कहानी सुन रहा है, तुम्हारा सारा टीवी देख रहा है वो। ठीक है, मतलब सुन रहा है, आग तो बंद है तो टीवी देखे कैसे, मतलब सुन रहा है वो, लेकिन एक दिमाग बंद मतलब सोया हुआ है। जब उठेगा तो उसको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन कभी कभी तुम्हारा ऐसा चीज घटना मिलती है तो जो पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो बोलता है कि अरे याद आ रहा तुमको, मैं देखा था वहाँ, बोले हाँ यार याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो सिग्नल ऐसा प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब आते हैं ये उत्तक रक्षित कैसे होता है, ये उत्तर कैसे रक्षा करेगा। ठीक है, देखते हैं दिख रहा क्या, देखते हैं। नहीं दिख रहा है, तो आता है क्या?